हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने छोटे बच्चे का स्तनपान बंद करवा सकते हैं, उसका सही समय क्या है और उसका सही तरीका क्या है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर उसको क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड सारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। माँ का दूध बच्चे के लिए वरदान होता है। माँ का दूध ही नवजात शिशु के पोषण का मुख्य स्रोत होता है। इसी से उसके पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और इसी से बच्चे का सही विकास भी होता है। इसीलिए डॉक्टर कम से कम 6 महीने तक बच्चे को केवल स्तनपान कराने की सलाह ही देते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि 6 महीने तक ज़्यादातर बच्चों के दांत निकलने लगते हैं और वह थोड़ा थोड़ा ठोस आहार लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर माँ चाहे तो अपना दूध धीरे धीरे कम करवा के छुड़ा भी सकती है। यदि संभव हो तो 6 महीने के बाद भी अन्य आहार के साथ साथ बच्चे को माँ का दूध देते रहना चाहिए। यदि बच्चा अच्छे से खाना खा रहा है तो माँ चाहे तो इसे बंद भी कर सकती है। जो महिलाएं कामकाजी होती हैं उनको ज़्यादातर मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश केवल 6 या 9 महीने तक ही मिलता है और तब तक बच्चा आहार लेने योग्य भी हो जाता है। इसलिए यह भी जरूरी हो जाता है कि कामकाजी माँ का अवकाश खत्म होने से पहले बच्चा माँ के दूध को कम करके ठोस आहार लेना शुरू कर दे, जिससे कि माँ की अनुपस्थिति में उसके विकास में कोई बाधा ना आए और बच्चा पीछे से भूखा भी ना रहे। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनसे माँ को ये जानने में मदद होगी कि कब वह बच्चे को दूध पिलाना बंद कर सकती है। जब आपका बच्चा 6 मंथ का हो जाए और थोड़ा थोड़ा आहार लेना शुरू करे तो आप पाएंगे कि इसके ब्रेस्ट फीडिंग के रूटीन में अपने आप बदलाव आने लगा है। यह इस बात का संकेत है कि अब आपका बच्चा ठोस आहार पर निर्भर होने के लिए तैयार है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है और उसकी खाने पीने की आदतें भी दूसरे बच्चों से अलग होती हैं। ऐसा संभव होता है। कई बच्चे 1 साल की उम्र तक हो जाने पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने लगते हैं। कई बच्चे केवल जूस या सूप ही पीते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा बड़े होने पर अपने आप ही ब्रेस्ट फीडिंग में दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं। ऐसे में माँ अगर चाहे तो इस समय में बच्चे को अपना दूध छुड़वा सकती है। आइए कुछ संकेतों के बारे में जानते हैं जिनसे आप जान पाएंगे कि बच्चा दूध छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। अगर बच्चा दिन में बहुत कम बार ही ब्रेस्ट फीड करने की मांग करता है, दूध पीते समय आसानी से शिशु का ध्यान भटकने लगता है, ब्रेस्ट फीड करने की बजाय बच्चा खेलना शुरू कर देता है, शिशु दूध पीते समय अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो आप जान लीजिए कि वह अब ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने के लिए तैयार है। एक बात ध्यान रखें, बच्चे का दूध धीरे धीरे ही छुड़वाएं। शिशु को एकदम से ब्रेस्ट फीड छुड़ाना माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इससे माँ के ब्रेस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा होता है और अचानक आए इस बदलाव से बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है। यह याद रखें कि ये शिशुओं के आराम के साथ साथ उनके पोषण से भी जुड़ा हुआ है। इसे छुड़ाने में जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है। बच्चे की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हुए ही फीड कराएं। एकदम से दूध बंद कराने की बजाय धीरे धीरे ही इस प्रक्रिया की ओर बढ़ें। जैसे दिन में 1 बार ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। इस रूटीन को लगातार फॉलो करते रहने से प्राकृतिक रूप से दूध का बनना कम होने लगता है। यदि 1 बार की ब्रेस्ट फीड की अवधि कम हो गई है तो इसे लगातार कम करते हुए बंद किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर बताए गए तरीकों को अपनाकर अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग आराम से छुड़वा सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आया है या वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।